साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी तो एक देश में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वैसे ये परिवर्तन स्थल है जहां पर तमाम कार्यक्रम होते आ रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बहुजन समाज के लोग बुद्ध की वंदना सुनने, बुद्ध के वाचक सुनने के लिए, बुद्ध की बात सुनने के लिए ये तमाम छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग गीतों से और अपने नृत्य से कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी बीच इस वक्त मैं परिवर्तन चौक पे हूँ। परिवर्तन चौक पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तमाम संख्या के लोग दिख रहे हैं। साथियों इस वक्त मैं परिवर्तन चौक में मौजूद हूँ। परिवर्तन चौक 1995 की शुरुआत है, एक विरासत है। यह कहा जाए जब सरकार बनाई गई, उस सरकार के बाद पहला एक ऐसा स्थल जिसकी चर्चा सुर्खियों में रही ये परिवर्तन चौक है। उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा। गंगाराम जी आपका स्वागत है राजपथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूं और त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और बताना ये चाहता हूं कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे एक इतिहास है। ये बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनाया गया था। मानवर कांसीराम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आदरणीय बहन मायावती जी की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। जब बीएसपी की सरकार नहीं रही तो इस परिवर्तन चौक की उपेक्षा की गई, यहाँ की लाइट काट दी गई, यहाँ पे किसी भी विभाग द्वारा कोई भी होए साफ सफाई देख रेख नहीं किया जाता है, जिसका लाभ उठाकर वर्ष 2017 में अराजक तत्वों ने 2 बार यहाँ पे स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई और लोगों को जानकारी हुई तो यहाँ इकट्ठा हुए और ये विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम हर साल जो भी पर्व पड़ेगा बुद्ध स्थली पे हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। उसी क्रम में आज त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोग पूज्य भिक्षु संघ द्वारा बुद्ध वंदना और धम्म देशना होती है। विशेष करके जो त्रिशरण पंचशील का जो है संकल्प लिया जाता है और त्रिशरण पंचशील के बारे में हमारा सिर्फ इतना कहना है, जो लोग भी तथागत भगवान बुद्ध के बताए गए पंचशील का पालन करते हैं तो उनके जीवन में खुशियां आती हैं, उनके बच्चे तरक्की करते हैं। यही हमारा संदेश है कि आप सब लोग तथागत भगवान बुद्ध के बताए मार्ग चलें। आज इस अवसर पर यहाँ पे सभी के लिए भोजन दान की व्यवस्था किया गया है, जिसमें पूरी सब्जी और छोला चावल और खीर वितरण और चाय, ये भोजन सभी लोगों के लिए किया है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं भोजन दान का भी आनंद लें। यहाँ पे छोटे बच्चों के द्वारा, समाज के छोटे बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के गीत पे अपनी प्रस्तुति जो है दे रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं पुनः आपको ही बधाई देता हूँ, वो आपके माध्यम से सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आज जो लोग इधर आए, आप लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध का जो जन्मदिन है, त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, उसको मनाया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। ठीक है, ये भीड़ है और कैमरे के बीच से निकल रही है। लोगों जो हमारे सहयोगी हमारे साथ है वो प्रयास करें कि लोग उठे, मगर यहाँ का मंदिर है। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे सीधा करूंगा। परिवर्तन चौक सामाजिक परिवर्तन के लिए लाने के लिए कि समाज में समता समानता है, क्या वो परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है? इन कार्यक्रमों में सभी जाति और धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, खास करके SC ST OBC को जिन जातियों में बांटा गया, उप जातियों में वो एक साथ आना शुरू हुआ है। देखिए, हमने आपको पहले बताया कि ये बुद्ध स्थली परिवर्तन चौक मानवर कांसीराम साहब, बहन मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। बहुत कठिनाई से ये जगह मिली है, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों ने संघर्ष किया, आंदोलन जो है
आंदोलन चलाया, वो बहुजन समाज पार्टी का मिशन, बहुजन समाज पार्टी मिशन को आगे बढ़ा रही है। जैसे बाबा साहब का लोग पहले विरोध करते थे, आज हर पार्टी बाबा साहब का जन्मदिन मनाने में लगी हुई है। यह जो स्थल है, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, निश्चित रूप से हमारे समाज के हमारे नेता ने जो महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित की, लोग आते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, और जो है निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है वो जरूर सफल हो रहा है। अच्छा, ठीक है। आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, किस तरह का परिवर्तन देगा? क्या लोगों में परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया कि सोच ही नहीं सकते हैं। हम लोग जब शुरू किया था तो सोचते थे, अब आज सोचने को नहीं है। अब बिना इतना प्रचार प्रसार करते हैं कि इतना प्रचार प्रसार होता है कि आप देख रहे हैं कि इतना परिवर्तन, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और हर्षोल्लास से बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं। और आपको, आपके चैनल को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। एक आखिरी सवाल, जो युवा पीढ़ी है 12 के बाद जिसने सरकार नहीं देखी है, वो काडर भी नहीं मिला है, क्या इस कार्यक्रम के द्वारा उन लोगों को जागरूकता पहुंचाने की प्रयास है? देखिए ऐसा है, देखिए जैसे समाज में जो सोए रहते हैं और जो समाज जग गया है वही सोए हुए लोगों को जगाता है। तो जहाँ तक युवा की बात है, आज मान लीजिए 27-28 साल हमको बीएसपी में हो गए, हम भी कभी युवा थे, तो निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आते हैं तो बहुजन समाज का मूवमेंट वो जरूर समझते हैं। अच्छा, सिमरन गौतम जी, आप इस वक्त किस क्लास में? क्लास 12। क्लास 12th में हैं। आज यहाँ बुद्ध पूर्णिमा में आई हैं, कार्यक्रम में आई हैं। इस कार्यक्रम को कैसे देख रही हैं आप? क्या सीखने को मिलता है? जब यहाँ आओ तो ये पता चलता है ना कि आके लोगों में कितनी जागरूकता है। आज की भी तारीख में लोग हैं जो बुद्ध जी को मानते हैं और उनके विचारों पर चलते हैं। यहाँ आते हैं बुद्ध पूर्णिमा में, आकर के अपना समय देते हैं, और ये सब देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, आज भी कहीं ना कहीं वो जागरूकता, वो इंटरेस्ट लोगों में है। अच्छा, तो बुद्ध के विचारों को आपने कितना समझा है? जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, मतलब लोगों में आपसी भाईचारा हो बेटा, तो वो आपको दिखता है? परिवर्तन होने की जरूरत है। आज भी कॉलेज लाइफ में क्या पढ़ाई में दिक्कतें होती हैं? आज के डेट में देखिए है जरूरत, तो अभी भी है परिवर्तन की। पूरी तरह से देखा जाए तो अभी भी वो चेंज, वो डेवलपमेंट नहीं आया है, अभी भी अंडर डेवलपिंग स्टेज ही। अच्छा, अभी भी जरूरत है। ठीक है, ये छोटी सी बच्ची से बात कर ली, और भी लोग हमसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश वाल्मीकि। अच्छा, वाल्मीकि जी, आप बुद्ध की ओर चल दिए हैं। ये उनके धम्म का परिणाम है जो उनके संग में आया। उस समता, समानता और भाईचारा, मानवता की तरफ उसका मार्ग अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। और ये देश बुद्धमय, इधर बुद्धमय पूर्व में था और विश्वगुरु था। आज इस देश का पूरी दुनिया में जितने भी महापुरुष भारत के अंदर जन्मे, उन्होंने हमेशा मानवता और सच्चाई और भाईचारे की मिसाल बताई है। अच्छा। उसमें एक तथागत बुद्ध भी हैं जो दुनिया में एक शांति का संदेश दिया है, और हमेशा उनके शांति के संदेश पे चलने वाला देश हमेशा तरक्की उन्नति की ओर जाता है। और हमें उम्मीद है कि हमारे भारत के लोग भी हमारे बुद्धमय और बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के दिशा निर्देशों पर, बुद्ध के मार्गदर्शन पर हम सब लोग उनके आप को, उनकी बातों को मानकर समाज और भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस स्थल के इतिहास से आप परिचित होंगे कि कब बनाया गया और यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे थे। ये परिवर्तन चौक इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि सामने मुझे बेगम हजरत महल पार्क दिखाई दे रहा है। एक ऐतिहासिक रैली हुई जो लोगों की जानकारी में है, जहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ, तो थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। ये परिवर्तन हर समाज का एक दिशा निर्देश होता है, और परिवर्तन का मतलब है जो
जिस समाज में भी जिनका शोषण हुआ है, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हर समाज में हर वर्ग के लोगों का सामाजिक शोषण होता रहा है। और इससे इस परिवर्तन चौक का नाम रखने से समाज के अंदर, समाज के लोगों के अंदर एक दिशा निर्देश कायम होगा और बुद्ध के संदेशों को लोग समझने का काम करेंगे। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये काम हुआ और उस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? परम आदरणीय बहन जी ने महापुरुषों को एक इतिहास निकालकर उस इतिहास को जन जन, हर समाज, हर घर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और ये सभी समुदाय के लोगों की प्रेरणा का केंद्र हैं तथागत बुद्ध, और इनका सभी समुदाय के लोग सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया आदर करती है। और पूरी दुनिया के साथ साथ आज जो भी देश बुद्धमय है वो दुनिया में सबसे आगे टेक्नोलॉजी। सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो परिवर्तन की रास्ते को अपनाया, उसके बाद तमाम सरकारें आ रही हैं, 12 के बाद से 17, 17 के बाद 22, अब 27। क्या वो परिवर्तन दूसरी पार्टियों ने किया? नाम तो आज कांचीराम, बाबा साहब, बुद्ध सबके लिए जा रहे हैं। क्या वो परिवर्तन की नारा विचारधारा पे एक चले? नहीं, हर पार्टी को इस पे काम करने की जरूरत है। और परिवर्तन जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया, परिवर्तन चौक बनाकर, इसको सभी पार्टियां आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। करेंगे। क्या नाम है? मेरा अमित नायब नाम है। कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही है। अरे इस कार्यक्रम को आयोजित जो किया गया, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो बुद्ध पूर्णिमा पर हर साल कई वर्षों से कार्यक्रम होता आ रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि बाबा साहब ने जिस तरीके से बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसी तरीके से ये पूरा जो है मूवमेंट है। जो हमारे साथी, कई साथी और भी हैं जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी यही मकसद है कि जो भारत है, जो भारत की जो विरासत है, वो बौद्धमय भारत होना चाहिए। वो ऐसे कार्यक्रमों से जो है। और मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा हूँ कि जो बुद्ध जी का जो विचार है, बुद्ध जी की पोस्ट लोग डाल रहे हैं, बुद्ध जी के विचारों को लिख जरूर रहे हैं, लेकिन वो बुद्ध जी के जो विचार है वो अपने अंदर नहीं लेके आ रहे। जैसे बुद्ध जी ने कहा, मानव मानव एक समान, तो उस तरीके से जो है लोग अपने अंदर करुणा और भाव, ये जो दया, ये सब लेके नहीं आ पा रहे। तो ऐसे आयोजन से हम देख पा रहे हैं कि ये जो करुणा और दया और जो भाव है, जो न्याय है, वो ये पनपने का जो है ये माध्यम है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल अंबेडकर। मैं लखनऊ से हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये आयोजन देख के। और जो बहुजन विचारधारा है वो कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करती है। जो आदरणीय मानवर कांशीराम साहब ने ये जो सपना देखा था वो भी सच करके दिखाया है आदरणीय बहन जी ने। उसी का ये उद्देश्य है कि सभी बहुजन समाज के लोग एक साथ हो। और बुद्ध जी का जो समता समानता का था, उसी पे लोग जो है सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहता हूँ जी, आपने बहन जी का नाम लिया जी, इसका नाम परिवर्तन चौक क्यों रखा? ताकि परिवर्तन चौक इसलिए रखा है कि लोग अपने आप को आइडियोलॉजी के थ्रू परिवर्तित करें अपने आप को, और मिशनरी हो, ताकि समानता आए लोगों में। अच्छा, तो क्या इस कार्यक्रम में समानता दिख रही सभी जाति के लोग? अब ये तो खैर आप मीडिया से हैं तो आप अच्छे से जान सकते हैं। हालांकि काफी लोगों से मैं मिला हूं, तो उसमें तो जो जिनसे मिला उनके अंदर तो बौद्धिक समानता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, उनके लिए आदर है, सम्मान है। बाकी जब ज्यादा से ज्यादा और आगे आने वाले कार्यक्रमों में इसी तरीके के आयोजन में आते रहेंगे
तो इससे बेहतर मैं आने वाले समय में मैं बता सकता हूँ। जय भीम, धन्यवाद जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। युवा है, क्या नाम है भैया? सतीश कुमार गौतम, कहाँ रहते? लखनऊ। क्या करते हैं? काम करते प्रिंटिंग प्रेस में। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस में आप। आज इस कार्यक्रम है क्या प्रिंटिंग का काम है कि क्यों आए? अरे अपने समाज का और एक स्तरीय कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, परिवर्तन चौक के बारे में क्या जानते हैं, क्या बताना चाहेंगे, कितना आपने जाना है? ये परिवर्तन चौक एक प्रेरणा स्थल बनाया गया है हजरतगंज शहर के बीचों बीच में, जो मान्यवर काशीराम साहब द्वारा बनाया गया था। और ये 2-3 बार में पूरा इसका निर्माण हुआ है। जब बहन जी की सरकार 2007 में आई है तब पूर्ण रूप से इसको तैयार किया गया और तब से उसी तरीके से चल रहा है। हालांकि यहाँ पे कई बार क्षतिग्रस्त थोड़ा हो गया था, लेकिन सरकार के द्वारा एप्लीकेशन दे के और कई तरह के प्रकार प्रयास किए गए, तब जाके इसका निर्माण किया गया, जो अब थोड़ा सुधार है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़े होती रही है बीच में। हाँ, इतने साल में क्षतिग्रस्त कोई सफाई और कोई कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त नहीं था, इसलिए काफी देखभाल में दिक्कत हुई। और यहाँ पे हम लोग के द्वारा साफ सफाई और ये पेड़ को कटाई, मतलब कितने कार्य किए गए, तब जाके आज ये स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है। वरना सरकार रहती तो लोगों को कुछ करने का प्रयास की जरूरत ही नहीं थी। ये क्या कि सारे महापुरुषों के जितने भी स्थल है सब स्थल स्वच्छ और साफ सफाई। बुद्ध बाबा साहब कांचीराम, 3 सरकारें आप देख चुके हैं और तीनों सरकारें आपने जिस तरह से देखी हैं, सपा की रही, भाजपा की रही, बसपा की रही, बात तो सब कर रहे हैं, मगर विचारों पे काम क्या करते हुए दिख रहा है? बसपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे सिर्फ महापुरुषों की बात की जाती है, न किसी जात, न किसी धर्म और ना तो किसी व्यवसाय, किसी को लेके नहीं काम किया जाता है। ओनली वन, खाली एक पार्टी ऐसी है जो महापुरुषों पे काम करती है और जिसकी वजह से लोग महापुरुषों को जानते हैं। और इसमें पूरी आजादी है कि आप चाहे जो भी महापुरुष हो उसका नाम स्वतंत्रता से ले सकते हैं। मतलब बसपा के सिवा किसी ने उस तरीके से काम नहीं किया, सिर्फ नाम ले रहे हैं। नहीं, बसपा को छोड़ के जितने भी अन्य पार्टी है, अब धीरे धीरे कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जो बाबा साहब का चित्र का उपयोग ना कर रही हो। उपयोग कर रहे हैं क्या, अमल कर रहे हैं? नहीं, अमल तो नहीं कर रहे। अमल कर रहे होते तो आगे नौबत नहीं आती। जगह जगह पे मूर्ति तोड़ी जा रही है, पार्कों की कोई देखभाल नहीं की जा रही है। तो सरकार द्वारा ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त ना किया जाए। ये हमारी बात हुई, तमाम बिंदु निकल के आए। कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट की जरूरत है, चैनल के साथ धन्यवाद।